देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। 7 मई 2026 से पेंशन में धमाका हो चुका है। और दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए, पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश है जारी हो चुका है। अब पेंशन धारकों की मौज होगी। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है कि पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से, हाई कोर्ट की ओर से क्या आदेश जारी किए गए हैं, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, देश भर में चल रही जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं हैं, उन पर अब 11 नए नियम लागू हो गए हैं। यदि आप इनका पालन करेंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। दोस्तों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी चर्चा तेज हो चुकी है। अब 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों, अब आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और 10 मई इनको पेंशन 6000 रुपए मिलेगी। हाँ दोस्तों, जान लीजिए, आप भी यदि पेंशनधारी हैं और आपकी पेंशन यदि अटकी हुई है, तो दोस्तों 10 मई से इन पेंशन धारकों को 6000 रुपए पेंशन मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 6000 रुपए पेंशन मिलेगी? आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ साथियों, 10 मई से बकाया पेंशन मिलेगी, लेकिन आपकी जो अधूरी अपडेट है वो पूरी होनी चाहिए। अधूरी अपडेट यदि आपकी पूरी हुई तो आपको पेंशन मिलने वाली है। बकाया जो पेंशन आपकी है वो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी कितने महीने की पेंशन बकाया चल रही है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों, जब पेंशन हमें नहीं मिलती है तो हम कमेंट करते हैं, लेकिन सरकार के पेंशन विभाग के जो नियम होते हैं उनको हम नहीं जानते हैं, और उनके अनुसार जो अपडेट करनी होती है वो अपडेट भी हम नहीं करते हैं। यानी कि जानकारी नहीं होने के कारण हम अधूरी अपडेट को पूरी नहीं करते हैं और पेंशन हमारी अटक जाती है। फिर बाद में हम कई कार्यालयों के चक्कर काटते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन पेंशन हमारे को नहीं मिलती है। साथियों, इसलिए आप अवश्य ही पेंशन के नियमों के बारे में जानें और समझे, अधूरी अपडेट को पूरी करें ताकि पेंशन आपको मिले। अब कौन कौन सी आपकी अधूरी अपडेट हो सकती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अधूरी अपडेट को आप कैसे पूरा कर सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि हम इतना काम पेंशन के लिए नहीं करेंगे तो हमारी पेंशन अटकी रहेगी और हमारे को पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, पेंशन लेना पेंशन धारकों का हक है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। यानी कि जो भी अधूरी अपडेट है उसको पूरी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम अधूरी अपडेट नहीं करेंगे तो पेंशन का पैसा जो हमें एक सहारा देता है वो सहारा भी हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए पूरी जानकारी ले, अधूरी अपडेट को पूरी करें ताकि पेंशन आसानी से मिल सके। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप पूरी जानकारी ले, एंड तक देखें। और साथियों, अन्य दोस्त हैं उन तक भी वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो 7 मई 2026 से पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। हाँ दोस्तों, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं कि जनवरी के 1500, फरवरी के 1500, मार्च के 1500, अप्रैल के 1500 का जो पैसा है, यानी कि जो पेंशन है, वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, पेंशन किसकी बढ़ेगी, किसकी पेंशन बंद होगी, कौन कौन से 11 नए नियम लागू हुए हैं, उनके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। इसलिए ध्यान से आप जानें और समझें, क्योंकि यदि आप गलती करें तो पेंशन बंद होगी, यानी कि पेंशन नहीं मिलेगी। सबसे पहले बड़ी अपडेट की ओर हम चलते हैं और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, काफी समय से पेंशन लाभार्थी मांग कर रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए पेंशन राशि भी बढ़ाई जाए।
तो अब चर्चा है कि आने वाले समय में कुछ श्रेणियों में पेंशन राशि बढ़ाकर 2,000 से 5,000 रुपए तक की जा सकती है, जिसका लाभ लाखों पेंशन धारकों को मिलेगा। हालांकि हर व्यक्ति को ये राशि मिलेगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग पेंशन योजनाओं में राशि तय होती है और पेंशन लाभार्थियों को मिलती है। आधिकारिक आदेश आने के बाद में जो अंतिम राशि है किसको कितनी मिलेगी उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जनवरी से अप्रैल तक रुकी हुई जो पेंशन है उसका पैसा कब मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, तो कई लोगों के खातों में लगातार ये राशि आने की चर्चा बढ़ गई है कि जनवरी महीने की 1,500 रुपए, फरवरी महीने की 1,500 रुपए, मार्च महीने की 1,500 और अप्रैल महीने के 1,500, यानी कि कुल संभावित राशि 6,000 रुपए। तो दोस्तों ये पैसा केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जो पेंशनधारी एक्टिव है, जिनकी पेंशन चालू है। यदि आपकी पेंशन बंद पड़ी है, आपकी कोई अधूरी अपडेट है, तो आपको बकाया पेंशन नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको अधूरी अपडेट को पूरा करवाना होगा। यदि आपकी अधूरी अपडेट कोई नहीं है तो ये पेंशन राशि अब आपको जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन यदि आपकी कोई अधूरी अपडेट है तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि स्पष्ट बताया गया है कि इन लोगों की पेंशन रुक सकती है। हाँ दोस्तों जान लीजिए, महत्वपूर्ण अपडेट है, यहां आपको गलती नहीं करनी है। गलती करोगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। किस किस को पेंशन नहीं मिलेगी जान सकते हैं कि जिनका आधार लिंक नहीं है उनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है, बैंक खाता बंद है, ई-केवाईसी पूरी नहीं है, दस्तावेज में कोई गलती है, आय सीमा से अधिक परिवार की आय है, मृत्यु के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, 2 जगह से 2 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, सत्यापन पूरा यदि नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। अब यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आप अब जान लीजिए कि आपको कौन कौन सी अपडेट पूरी करवानी है, कैसे करवानी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अधूरी अपडेट में पेंशन नहीं आती है, किसी भी प्रकार से बैंक खाते में पेंशन नहीं आ पाती है और हम बैंक में जाते हैं, चेक करवाते हैं और पेंशन नहीं आती है। दोस्तों इन लोगों को मिल सकती है पेंशन। कौन से लोगों को पेंशन मिल सकती है? तो जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, बैंक खाता एक्टिव है, आधार कार्ड सही है, दस्तावेज सही है, वार्षिक सत्यापन पूरा है, पात्रता पूरी है, तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपकी पेंशन अटकी हुई है तो कोई ना कोई अपडेट अधूरी अवश्य है। उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे पूरी कर सकते हैं वो हम आपको अब वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी, इसलिए वीडियो को मिस ना करें। 1 साल से नहीं हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक, इस कारण से पेंशन धारकों के कई प्रकरण लंबित बताए गए हैं। हाँ दोस्तों, परामर्शदात्री समिति की बैठक पिछले 1 वर्ष से नहीं हुई है। नियम के अनुसार ये बैठक हर 3 महीने में आयोजित होनी चाहिए, लेकिन 1 साल हो चुके हैं, बैठक संपन्न नहीं हुई। इस कारण से अनेक पेंशन धारकों के अनेक जो प्रकरण हैं वो लंबित हैं और उनका किसी भी प्रकार से निराकरण नहीं हुआ है। दोस्तों आगे अपडेट है कि कई बैंकों के द्वारा भी पेंशन धारकों की राशि रोकने की शिकायत सामने आई है। बकाया बता करके खातों पर होल्ड लगाया जा रहा है। बीओ कार्यालय नगर पालिका में भी कई मामले लंबित पड़े हैं। नगर के डे केयर सेंटर की स्थिति भी खराब बताई गई है। अनेक महिला पेंशनधारी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और उन्हें घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आगे जानकारी लेते हैं कि पेंशन धारकों के लिए हर पंचायत में विशेष शिविर लगना शुरू हो चुके हैं। हाँ दोस्तों जान सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों के जीवन प्रमाणीकरण यानी कि ई-केवाईसी के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। निर्धारित समय सीमा के बावजूद बड़ी संख्या में लाभुकों के द्वारा प्रमाणीकरण यानी कि सत्यापन नहीं करवाया गया, इसलिए अब प्रशासन ने फिर से यहां पर पहल शुरू की है, यानी कि जो पात्र हैं उनकी पेंशन बंद नहीं हो जाए, इसलिए प्रशासन के द्वारा यहां पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जो कि साथियों जान सकते हैं कि ऐसे लाभुक जिनकी पेंशन बंद होने की आशंका है, लेकिन यदि वो पात्र हैं तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से 31 मार्च तक ई-केवाईसी
पूरा करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी सत्यापन पूरा नहीं हो सका। तो अब इसके बाद में जिलाधिकारी के द्वारा 30 अप्रैल से 30 मई तक सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित कर लंबित मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया गया है। लेकिन सभी राज्यों के लिए यह आदेश लागू नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों जो सत्यापन नहीं हुआ है उनके लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विचार उच्च पेंशन पर 2 फैसलों में विरोधाभास आ चुका है। इस कारण से पेंशनर है जो कि परेशान है, दुखी है। दोस्तों देख लीजिए कि हाई कोर्ट के 2 अलग अलग सिंगल बेंच के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च वेतन पर उच्च पेंशन को लेकर के दिए गए फैसलों से पेंशनर उलझ गया है। इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के सुनील कुमार भी मामले में दिए गए दिशा निर्देशों की अलग अलग व्याख्या की गई है, जिससे राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक को लेकर के विरोधाभास यहाँ पर पैदा हो गया है। यानी कि अलग अलग फैसलों के माध्यम से अलग अलग बातें कही गई हैं और यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं वो उलझ करके रह गए हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 50.7 का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारी पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर हो चुके हैं। फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि ईपीएफओ द्वारा गलती से दी गई उच्च पेंशन को सुधारने का विभाग को अधिकार है। इसके अलावा माना कि वर्ष 2014 के संशोधन का लाभ केवल उन्हीं को मिल सकता है जो उस समय सेवा में मौजूद सदस्य थे। यानी कि दोस्तों अलग अलग यहाँ पर विचार रखे गए। इस कारण से पेंशन धारक असमंजस की स्थिति में आ चुके हैं कि उनको पेंशन अब कितनी मिलनी चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं कि पेंशन योजनाओं के लिए 11 नए नियम, जो कि साथियों इनके अनुसार आपको अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको किसी प्रकार से कोई भी गलती नहीं करनी है। ई केवाईसी अनिवार्य, सभी लाभार्थियों की ई केवाईसी पूरी होनी चाहिए। पूरी नहीं है तो आप ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के अवश्य ही केवाईसी सत्यापन पूरा करवाएं। आधार सीडिंग अनिवार्य, आधार अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वरना पेंशन अटक सकती है। जन आधार अपडेट, आपके परिवार का जो जन आधार कार्ड है वो भी यार आपका अपडेट होना चाहिए। परिवार की उसमें पूरी जानकारी सही होनी चाहिए। यदि अधूरी अपडेट रही तो पेंशन नहीं मिलेगी। वार्षिक सत्यापन, बैंक का और पेंशन का जो सत्यापन है केवाईसी, वो आपका अधूरा नहीं होना चाहिए। यदि अधूरा है तो पूरा अवश्य करें। गलत दस्तावेज पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई फर्जी दस्तावेज दिखा करके पेंशन ले रहा है तो अब उसकी पेंशन बंद की जाएगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैंक खाता एक्टिव रखें। आपका जो बैंक खाता है वो चालू होना चाहिए, उसकी जो भी अपडेट पूरी होनी चाहिए। केवाईसी अधूरी है तो पूरी अवश्य कर लें। और साथियों आपका बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन भी आपका एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट, ओटीपी के लिए सूचना के लिए मोबाइल नंबर आपके पेंशन रिकॉर्ड से, बैंक खाते से, आधार कार्ड से, जन आधार कार्ड से अपडेट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो दोस्तों आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। मृत्यु रिकॉर्ड की अपडेट, लाभार्थी की मृत्यु होने पर रिकॉर्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेट लाभ बंद होगा। एक ही लाभार्थी को यदि 2 या 2 से अधिक योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो अब केवल एक योजना का लाभ मिलेगा, अन्य योजनाओं से लाभ नहीं मिलेगा, लिस्ट से नाम हटाया जाएगा। पात्रता की जांच, सरकार समय समय पर अब लाभार्थियों की जांच करेगी। जो पात्र होगा उसको पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर किया जाएगा। नए आवेदन प्रक्रिया आसान, यदि आप पात्र हैं और पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने की सुविधा बहुत सरल कर दी गई है। आसानी से आप नजदीकी ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब जानेंगे कि 10 मई पेंशन को लेकर के साथियों अहम क्यों होने वाली है। 10 मई को साथियों यहां पर बड़ी तारीख क्यों माना गया है, तो कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस तारीख तक भुगतान अपडेट आ सकता है और खाते जरूर चेक करते रहे। हाँ दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, अधूरी अपडेट यदि आपने पूरी कर दी तो दोस्तों संभावना है कि आपको इस तारीख तक पेंशन है जो कि मिल जाए। इसलिए आप अपने जो जरूरी काम है वो अभी पूरे कर लें, जैसे कि बैंक पासबुक चेक कर लें, आधार कार्ड को लिंक करवा लें, ई केवाईसी पूरी करें, जन आधार अपडेट करें, मोबाइल नंबर को भी अपडेट करें ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। दोस्तों कौन से राज्य से आप
पेंशन ले रहे हैं उसका नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें। जब तक सरकार की आधिकारिक सूचना दोस्तों नहीं आ जाए तब तक किसी भी वायरल खबर के ऊपर तुरंत आपको भरोसा नहीं करना है। साथियों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य ही आप लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।